हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW यूट्यूब चैनल, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट जुडिशरी 2025 में होने वाले प्रिलिमिनरी पेपर के लिए इंग्लिश ग्रामर का सेगमेंट कैसे कवर करें। इससे पहले हम हिंदी ग्रामर के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आ जाएंगे इंग्लिश ग्रामर पे। वैसे यूजुअली इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगती नहीं है, फेस करते नहीं है, लेकिन जब पेपर आता है तो लगता है कि इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रॉब्लम फेस कर जाते हैं। देखो बेटा, द पॉइंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट विच एवर मीडियम यू बिलोंग टू, हमको लगता है कि हम इस मीडियम में कहें, हम प्रो हैं, हम कर लेंगे, बट एग्जाम में आप सबको समान ही माने। इंग्लिश मीडियम वाला भी सेम लेवल पर, हिंदी मीडियम वाला भी सेम लेवल पर, क्योंकि पेपर दोनों ही ग्रामर के आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका मीडियम होने के बावजूद आप उसको इसी तरीके से पढ़ें जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है और आप एकदम प्रो हो जाना चाहते हैं उस चीज में। तो आज के इस सेशन में पहले तो हम ये समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या क्या आ रहा है और मैक्सिमम प्रायोरिटी अब तक किसको दी गई है। पर एक चीज और बता दूं, जो हम आंकलन और अनुमान लगाते हैं ना, प्रिजम्पशंस, अजम्पशंस लगा रहे हैं कि पिछली 2 वैकेंसी में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार चांसेस है इधर से आ जाएगा, या पिछली बार इधर से ज्यादा आया तो हो सकता है कि इस बार भी इधर से ज्यादा आ जाए। ये सब फर्जी चीजों को साइड में रखो, कहीं से भी कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, और जब वो आ जाएगा तो जिसने भी जो कुछ भी बोला वो सब साइड हो जाएगा। ऑल यू विल हैव इज जस्ट वन ऑप्शन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो बेहतरीन है कि हम सब कुछ पढ़ के जाएं। समय बहुत है हमारे पास, जितना भी दे रखा है उतना समय को बहुत समझते हुए पढ़ो। अगर यही समझते रहोगे कि मेरे पास समय कम है, समय कम है, समय कम है, तो वाकई समय कम होगा, क्योंकि आपने वो सोचने में समय खराब कर दिया है। चलिए जी, तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कौन सी बेहतरीन किताबें हो सकती है। देखो, क्लासेस आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, आप किसी की भी क्लास देख सकते हो, आरजेएस ओरिएंटेड देख सकते हो, आरएस ओरिएंटेड देख सकते हो, यूपीएससी ओरिएंटेड देख सकते हो, यूजीसी नेट ओरिएंटेड देख सकते हो, रीड ओरिएंटेड देख सकते हो, एसआई वगैरह, एसएससी, किसी में भी जहां पर भी बेसिक इंग्लिश की बढ़िया क्लासेस होती है, बढ़िया प्लेलिस्ट आप किसी की भी दे सकते हो। मैं यहां पर आई हूं आपको ये बताने के लिए कि बुक्स कौन सी बढ़िया हो सकती है, या जो मैंने प्रेफर की है, जो एपीओ के अभी हाल फिलहाल जो हमारे और कलीग्स हैं, साथ में फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने एपीओ प्री क्लियर किया है, जिन्होंने और हमारे साथ आरजेएस क्लियर किया है, उन लोगों ने कौन सी बुक्स प्रेफर की है, मैंने कौन सी प्रेफर की है। तो चलिए जी, सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये चेक कर लेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। आर्टिकल्स आता है, अ, दैन वगैरह इंपॉर्टेंट है, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, टेंसेस से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव तो फेवरेट है, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेवरेट है, और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस बच्चे करके जाते हैं। मैंने हिंदी ग्रामर के भी लेक्चर में ये बोला है कि जहां पर टॉपिक ऐसा है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां पे आपके मजे हो जाते हैं, बिकॉज दोज आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको याद रखना है। लेकिन जहां पर बल्कि मटेरियल है, जहां याद बहुत करना है, मेमोराइज बहुत कर देना है, वहां पे एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है हम सबकी। तो जो रूल मेकिंग या रूल्स वाले टॉपिक्स हैं, उन पर बहुत अच्छी कमांड बना लो, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं रूल भूल जाए फिर हमको रिग्रेट होता है। कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन ठीक ठाक लेवल पर आ जाते हैं। मॉडल्स, एक्सप्रेशन लाइक कॉन्सेप्ट्स, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो सबसे बेड़ा घर गढ़ने वाला इन बच्चों को लगता है वो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक वैसे ही जैसे विलोम शब्द वगैरह हमने वहां पर देखे, कहां पर, हिंदी में देखे। तो ये सबसे थोड़ा डाइसी मुद्दा रहता है, जहां पर कोई सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट नहीं है जिसमें रह के हम चीजों को कवर कर सकते हैं। हाँ, ऑल वी कैन डू इट कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, एलिमिनेशन मेथड से हम एग्जाम में चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और अगर आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश पे, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स को आप अच्छे से कर लेंगे। और अगर आप प्रीवाईक्यूज को देखोगे अच्छे से, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स कभी भी नहीं दिए गए। ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं कि तो ठीक ठाक आपने कभी ना कभी अपने जीवन में देखे होंगे, या वो एग्जाम को तैयारी करते हुए आपकी नजरों से वो शब्द गए जरूर होंगे। सो अब सवाल आता है कि हम कौन सी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश इज इजी, जनरली क्लैट पीजी, क्लैट यूजी के बच्चे प्रेफर करते हैं। ये मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी थी बुक। इस बुक की खास बात ये कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत है और कंटेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बुक आती है रेन एंड मार्टिन। अब ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बट एक चीज मैं आपको जो बता देना चाहूंगी, इसका लेवल थोड़ा अप है, थोड़ा सा, एज कंपेयर टू दिस इज अ इजियर बुक, सिंपल वन। दिस इज बिट हाई, बट इसमें एक चीज जो सबसे शानदार है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म नहीं होंगे, बहुत अच्छे हैं। इवन दिस हैपेंड विद मी इन आरजेएस 2024।
इस बुक को कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे, इतना सब कुछ था इस बुक में। एंड आई विश इसको कंप्लीट कर लेते तो शायद बढ़िया हो जाता। खैर एनीवेज, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, रेन एंड मार्टिन, और इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूपीएससी वगैरह के लिए पढ़ के जाते, बढ़िया लेवल की बुक है। ओके चलिए, अब आता है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन ने भी अभी ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक और अच्छी बुक निकाल दी है, जिसमें इन्होंने प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लीगल ग्लॉसरी, ग्रामर रूल्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये एक अच्छी बुक निकाली। तो मैं बोलूंगी इसको जरूर ले लीजिए आप, क्योंकि परीक्षा मंथन है और जुडिशरी के कॉन्सेप्ट, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो इसको भी जरूर रखें। देखो कुछ कुछ टॉपिक आप कुछ कुछ बुक से पढ़ सकते हो ना, जरूरी नहीं कि सब आपको रेन एंड मार्टिन से पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स हम इससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हमने पढ़ी है, या 3 बुक्स के बारे में जाना है कंटेंट पर्सपेक्टिव से, कि हमने कॉन्सेप्ट समझना है, ये बुक्स हैं। अब आती है प्रैक्टिस के लिए, तो एक तो ये इंग्लिश दिशा की बुक अच्छी है, और उसके साथ मैं वापस से यही कहूंगी कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, और जितने भी एग्जाम्पल इंग्लिश इज इजी या परीक्षा मंथन में दे रखा है या रेन एंड मार्टिन में दे रखा है, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टॉपिक खत्म होती है उनके बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और ये जो इंग्लिश है दिशा की, या फिर मैं कहूं मूमल की है, तो इनमें पीवाईक्यूज मिलेंगे, ये है पीवाईक्यूज। बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस भी तो करने, तो आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज को एनरोल करो, कम से कम 7-10 हजार की कोई बुक आती है अलग से इंग्लिश की, तो उसको भी प्रेफर कर सकते हो। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर आरजीएस रैपिड रिवीजन बैच, तो मैं आप सबको बता दूं कि पीडब्ल्यू 10 मार्च से राजस्थान जुडिशरी रैपिड रिवीजन बैच लॉन्च कर रहा है, जहां पर राजस्थान के मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, इंग्लिश, हिंदी सबको कवर करवाया जाएगा, और साथ ही साथ 5 मॉक पेपर्स भी दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए जाएंगे। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक चीज और नोटिस करेंगे आप, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपने सिलेबस में पढ़ा, वो चीजें, वो लैंग्वेज, वो ग्रामर, वो रिदम, वो आप अपने ऐसे राइटिंग में भी यूज करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये अभी ऐसे राइटिंग के मुद्दे के बाद ये आया था कि हमने तो ऐसे बहुत अच्छा लिखा। हाँ, आपने उसमें चीजें अच्छी रखी, बट चीजें रखी कैसे, वो भी हो सकता है मैटर करे। अगर छोटी छोटी इज, आर, हैड, बीन, हैव बीन, ये छोटा छोटा मुद्दा भी इधर उधर हुआ, तो हो सकता है ना इन्विजिलेटर को लगे कि ग्रामर अच्छी नहीं है। तो जिस लेवल का आप प्री में माइन्यूट डिटेल्स को कंसिडर करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि वही चीजें आप अपने ऐसे राइटिंग में इंप्लीमेंट करें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चीजें आप ऐसे में यूज करोगे तो उनको लगेगा ना कि प्री वाली चीज इन्होंने यहां पर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट की है। टेंसेस का, आर्टिकल्स का, इन सब का अच्छे से प्रयोग करने से ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो प्री की में तैयारी सिर्फ प्री के एंगल से नहीं, ऐसे में अच्छे वोकैब्स यूज करने हैं, एंटोनिम, सिनोनिम इस तरीके से पढ़ना कि आपको ना सिर्फ लिखना है बट उसकी स्पेलिंग भी पता हो, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड आ गया तो उसमें भी हम प्री में भी फंस जाएंगे। सो ये एक छोटी सी एडवाइस है जो प्लीज जरूर ध्यान रखेंगे आप। और कोई भी ऐसे वगैरह रिवाइज भी कर रहे हैं, कहीं पर बुक्स वगैरह ऑलरेडी दे रखी हैं जो कि रेडीमेड एसेस प्रोवाइड करते हैं, उनमें भी आप उनके लैंग्वेज का तरीका देखना, फ्रेमवर्क देखना, क्योंकि लिख तो हर कोई लेता है, आइडियाज तो हर कोई दे देता है, बट वो जो आर्ट है वो आपका ऐसे राइटिंग में जरूर झलकना चाहिए। So that was all from my side in today's session. I hope you have enjoyed it. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.